साल 2008 में महाराष्ट्र के मालेगांव में हुए ब्लास्ट केस में आखिरकार इंतजार की घड़ियां खत्म हो गईं। 17 साल बाद ही सही कोर्ट का फैसला आ गया। एनआईए कोर्ट ने 2008 के मालेगांव बम ब्लास्ट केस में सभी 7 आरोपियों को बरी कर दिया। सबसे पहले उन आरोपियों के बारे में जान लीजिए जो लगातार अपनी बेगुनाही की दुहाई देते रहे, लेकिन उन पर केस चलता रहा, यातनाएं मिलती रहीं। प्रज्ञा ठाकुर, रिटायर्ड लेफ्टिनेंट कर्नल पुरोहित, रमेश उपाध्याय, अजय राहिरकर, समीर कुलकर्णी, सुधाकर चतुर्वेदी, सुधाकर द्विवेदी, इन 7 आरोपियों को कोर्ट ने आरोपों से मुक्त कर दिया है। कोर्ट ने साफ कहा कि एटीएस और एनआईए की चार्जशीट में काफी अंतर है और अभियोजन पक्ष ये साबित नहीं कर पाया कि बम मोटरसाइकिल में था। आरडीएक्स और बम का सबूत साबित नहीं मिला। बाइक साध्वी प्रज्ञा की थी, ये भी साबित नहीं हुआ। ब्लास्ट से पहले बैठक हुई, ये भी साबित नहीं हो पाया। आरडीएक्स कर्नल पुरोहित लाए, ये साबित नहीं हुआ। ब्लास्ट में शामिल बाइक पर चेसिस नंबर कभी रिकवर नहीं हुआ। स्पॉट पंचनामा से कुछ भी सामने नहीं आया। यूएपीए लागू नहीं होता, ये मामला बनता ही नहीं। सजा के लिए पक्के सबूत चाहिए होते हैं। अदालत सबूतों पर भरोसा करने में असमर्थ है। आपको बता दें कि बीते दिन देश के गृह मंत्री अमित शाह ने राज्यसभा में साफ तौर पर कहा था कि हिंदू आतंकवादी नहीं हो सकता। मान्यवर, इनके चिदंबरम जी के कार्यकाल में ही अफजल गुरी की फांसी जब तक वो गृह मंत्री नहीं गए नहीं हुई। मान्यवर, बंबई का हमला, बंबई के हमले के बाद आज ये दिग्विजय सिंह चले गए हैं, उन्होंने कहा है तो आरएसएस ने कराया था। मान्यवर, ये क्या बोल रहे हैं? किसके लिए बोल रहे हैं? किसको बचा रहे हैं? क्या कहना चाहते हैं? और हिंदू टेरर का सगुफा किसने छोड़ा? मैं आज दुनिया के सामने, देश की जनता के सामने गर्व से कहता हूं कि हिंदू कभी टेररिस्ट नहीं हो सकता। हम कभी टेररिस्ट नहीं हो सकते। क्या कहना चाहते हैं? फर्जी टाइप के केस बनाए, एक भी केस अदालत में नहीं टिका। देशभक्त संगठनों पर आरोप लगाए आपने, सिर्फ आपकी छिछोरी राजनीति के लिए, क्षुल्लक फायदे के लिए। और फिर क्या कर लिया? फिर भी हार गए। हारे तो ना। वहीं मालेगांव ब्लास्ट में फैसला आने के बाद महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने कहा कि आतंकवाद भगवा न कभी था, न है, न कभी रहेगा। लगातार इस मामले में देश भर से प्रतिक्रियाएं आ रही हैं। इस प्रकार से कांग्रेस प्रणीत यूपीए सरकार ने भगवा आतंकवाद, हिंदू आतंकवाद, ये नैरेटिव सेट करने के लिए षड्यंत्र रचा और ये पूरा मालेगांव का केस तैयार किया। आज उसका पर्दाफाश हो गया है। कोर्ट ने सबूतों के आधार पर एक इतना खोखला था, ये कैसा षड्यंत्र था, ये किस प्रकार से रचा गया था, ये सारी चीजें सामने लाई हुई है। और एक प्रकार से केवल वोट की राजनीति के लिए अपनी वोट बैंक को और विशेष रूप से एक पर्टिकुलर धर्म के वोट बैंक को खुश करने के लिए जिस प्रकार से नैरेटिव लाने का प्रयास कांग्रेस ने किया था और तमाम भगवा और हिंदुओं को आतंकवादी ठहराने का जो काम कांग्रेस ने किया था, आज पूरा देश उसका धिक्कार कर रहा है और हम मांग करते हैं कि कांग्रेस ने माफी मांगनी चाहिए। बहरहाल 29 सितंबर 2008 को महाराष्ट्र के मालेगांव में एक विस्फोट हुआ जिसमें 6 लोगों की जान चली गई थी और 100 से ज्यादा लोग घायल हो गए थे। उस वक्त केंद्र और प्रदेश में कांग्रेस की सरकार थी, तभी से भगवा आतंकवाद की थ्योरी गढ़ी जाने लगी। लेकिन अब जब 17 साल बाद फैसला आया तो कोर्ट ने साफ तौर पर कह दिया कि आतंकवाद का कोई धर्म नहीं होता, यानी जो लोग अपने सियासी लाभ के लिए हिंदू या फिर भगवा आतंकवाद की थ्योरी गढ़ रहे थे, कोर्ट ने उसे सिरे से खारिज कर दिया। ब्यूरो रिपोर्ट, सूर्या समाचार।